बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैंने घी बनाने के लिए रख दिया था। हमारा घी हो रहा था ख़त्म और उस साथ साथ मैंने चने निकाल के रख दिए थे क्योंकि चने यूज़ होते हैं रोज़। तो उसके बाद यहाँ पर मैं दिखाई थी सारा की यूनिफॉर्म। तो सारा की थी आज छुट्टी, आज थी जयंती वगैरह। तो आज थी सारा की छुट्टी, लेकिन कल लेकर आए थे सारा के पापा सारा की यूनिफॉर्म। तो इंशाल्लाह कल पहनाऊँगी जब सारा स्कूल जाएगी। तो वैसे तो मैं सोची अब्दुल हादी की शर्ट पहना दूँगी, हाफ़ स्लीव्स की है। ये मैंने फुल स्लीव्स की बनवाई थी क्योंकि हाफ़ की अब्दुल हादी ने भी कम ही पहनी थी। मौसम फिर चेंज होता है, फिर दिक्कत होती है। मैंने कहा चलो फुल की ही बनवा देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने फुल स्लीव्स की बनवाई थी सारा की। और इंशाल्लाह कल पहनाऊँगी तो सारा को दिखाऊँगी आपको सारा की यूनिफॉर्म। और ये चीज़ें तो मैं पहले ही लेके आई थी, टाई वगैरह और सॉक्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दी थी। मैंने कहा चलो ऐसे ही रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कल हस्बैंड झाड़ू भी लेकर आए थे। मैंने कट की यहाँ पर मैंने ना अपनी झाड़ू को लंबी थी और ये सही नहीं रहती, तो ये चीज़ कटिंग करी है। और आपको आवाज़ आ रही होगी, बाहर बारात निकल रही है, तो बच्चे बारात देखने गए और मैंने अपनी झाड़ू को कट किया है। तो अब मेरी झाड़ू ऐसी हो गई ठीक ठाक सी। नहीं तो इतनी ये चीज़ ना ऐसी रहती है बेजान सी, और मतलब सही काम नहीं होता। तो मैंने कहा चलो इसे कट करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने कट किए था और रूम की सफाई वगैरह की, बस और कुछ नहीं। और मेरा घी बन रहा है, बच्चे बाहर हैं। ठीक है, मिलती हूँ आगे। और यहाँ पर मैं नमाज से फ़ारिग होकर बैठी थी, तो यहाँ पर आ गई थी बाजी काम वाली। तो वो उनसे मैं बात कर रही थी और उन्हें किसी ने बुलाया था। मैं बता रही थी अच्छा वो अब नहीं आ रही, हमारे के रमज़ान लग रहे हैं उन्हें। मैंने कहा चलो तो कोई बात नहीं, जैसे भी हो रहा हम खुद ही कर रहे हैं। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे जा रहे थे ट्यूशन। अच्छा मुझे बच्चों को भेज के जाना था भाभी की तरफ, क्योंकि हमारा जो छोटा बेबी है उसकी हुई थी सुन्नत, तो मुझे उसको देखने जाना था। तो मैंने कहा पहले मैं बच्चों को ट्यूशन भेजती हूँ और उसकी तरफ फिर जाती हूँ भाभी की तरफ। अच्छा भाभी की तरफ ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, आधा घंटा ही बैठी थी। और मैंने वहाँ पर कुछ बनाई भी नहीं थी क्योंकि बातों में फिर टाइम लगता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। और उसके बाद ये थे बच्चों के कुछ पेपर वगैरह, तो ये फ़ोटो स्टेट करा कर लाए थे हस्बैंड, क्योंकि ट्यूशन वाली मैम को देने थे। ये सिलेबस था पूरे साल का जो होता है, तो उन्होंने कहा था आप फ़ोटो स्टेट करा के दे देना। तो हस्बैंड यहाँ पर लेकर आए थे, मैंने कहा आप ले जाना। और उसके बाद जी मैं आ गई थी अपनी किचन में, मैंने शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने चने बना के रखे थे, क्योंकि चने इतने सिंपल से होते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। तो इनमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, आज सादे से ही बनाऊँगी। बस मसाला डाला था, चाट मसाला और लेमन। तो मैंने सबसे पहले ना यही बनाए थे। मैंने कहा इन्हें ही फ्रीज़ कर देती हूँ। पहले तो फ्रीज़ से निकाले थे, फिर बनाकर फ्रिज में ही रख दिए थे। मैंने कहा चलो सही रहते हैं, फिर ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं रोज़े में। और अगर ये चीज़ें ना होना तो रोज़ा अफ्तारी सी नहीं लगती, अफ्तारी ऐसी खाली खाली सी लगती है। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है। और यहाँ फ्रेंच फ्राई बनाऊँगी आज बच्चों के लिए। आज मैं आलू की पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, आज मैं फ्रेंच फ्राई बनाऊँगी। आज मैं ना थोड़े से चटपटे से बनाऊँगी, तो मैंने रेड चिली और कॉर्नफ्लोर तो डालूँगी, चिली फ्लेक्स और नमक, ये चीज़ें डाली थी। और अच्छे से मिक्स करके मैंने कहा चलो यही बनाऊँगी आज, आलू की पकौड़ी तो नहीं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से मिला रही थी। अच्छा मैंने आलू बहुत काफ़ी टाइम पहले वॉश करके रख दिए थे, तो अच्छे खुशक हो रहे थे, नहीं तो पानी छोड़ता है, कॉर्नफ्लोर डाल के रखते हैं। तो बस यहाँ पर देखो मेरे फ्रेंच फ्राई जब, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पर मैं बनाई थी प्याज के पकोड़े साथ में। तो बस मैंने कहा ये भी बना कर रख दूँ, फिर फ्राई चीज़ें ना एक साथ करते चले जाते हैं, टाइम नहीं लगता, फिर एक ही कढ़ाई में सारे काम हो जाते हैं। कचरी फ्राई और पापड़ पकोड़े सब चीज़ें एक साथ ही करती चली जाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं इसका बैटर भी बना रही थी पकोड़ों का, और साथ साथ ना मैं फ्रूट भी फ्रीज से निकाल रही थी। मैंने कहा कट करके रख दूँ, फिर ये भी हो जाता है ना, फिर मतलब सही रहता है, एकदम लगा देते हैं दस्तरखान पे, नहीं तो टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट भी कट करके रख दिए थे। और थोड़ी सी चाट बनाई थी, हस्बैंड के लिए ही बनाई थी, थोड़ी सी बिल्कुल चाट बनाई थी। और मैंने अपना ऑयल भी चढ़ा दिया था, मैंने कहा इतने में चाट बनाऊँगी, ये गर्म हो जाएगा। तो ये अच्छा हो गया था। और उसके बाद मैंने शुरू करे थे सबसे पहले प्याज के पकौड़े। मैंने कहा चलो शुरू करती हूँ।
तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, देखो कितना सा बनाती हूँ और पता वो भी सब कुछ बचा रह जाता है। फिर रोज़े के बाद ना चलते-फिरते जब उसे चखती हूँ ना, चक्का-चुक्की लगा देती हूँ जब ख़त्म होते, नहीं तो होते नहीं। बच्चे तो मर्ज़ी की चीज़ खाते हैं, जो उन्हें पसंद आती है वो खा लेते हैं, जो नहीं पसंद आती उसे तो छूते ही नहीं। चाहे जितना पटा लूँ, कह लूँ कि बेटा खा लो, ये दूँगी, वो नहीं खा सकते। वो अपनी मर्ज़ी से जो अच्छा लगता है ना, जैसे फ्रेंच फ्राई हैं वो शौक़ से खाते हैं, बहुत शौक़ से, तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्याज के पकौड़े भी बन गए थे और मैंने कहा चलो अब फ्रेंच फ्राई बनाती हूँ। अच्छा, तो मैं कट कर रही थी तो सारा को तभी पता चल गया था, मम्मा आप फ्रेंच फ्राई बनाओगी ना? मैंने कहा नहीं। कि नहीं मम्मा आप तो ऐसे ही कट कर रही ना? मैंने कहा जी। तो बच्चों को भी पता चल जाता है आलू की शेप देख के कि हाँ मम्मा वही बनाएंगी। तो मैंने कहा जी बेटा वही बना रही हूँ। तो खुश हो रहे थे कि जी दस्तरखान कब लगेगा मम्मा? मैंने कहा अभी लगेगा। और उसके बाद मैंने थोड़ी-सी करी थी यहाँ पर कचरी फ्राई। अच्छा, बस इतनी ही करी थी जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक भी फ़ालतू नहीं करी थी और ये भी सच बच गई थी, मैंने बाद में खाई थी फिर मतलब इशा की नमाज़ के बाद। और यहाँ पर मैंने शरबत बनाया था बच्चों के लिए, चने, फ्रेंच फ्राई और खरबूजा था, तरबूज था और फ्रूट चाट थी और पापड़, कचरी और प्याज के पकोड़े। तो ये था हमारा दस्तरखान, आप भी आ जाइए हमारे साथ। और साथ में खजूर और सॉस लाना मैं भूल गई थी, फिर मैं बाद में लाई थी क्योंकि बच्चे ना फ्रेंच फ्राई शौक से खाते हैं। जब अच्छा जैसे गोला हुआ तो सारा कह रही मम्मा सॉस कहाँ है, केचप? मैंने कहा "हाँ, मैं भूल गई, मैं लेकर आई।" तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।